फंड ये दे नहीं रहा। जो निगम में जो काम होता है वो जो राज्य सरकार होती है वो काम पे पैसा देती है, ये फंड वो नहीं दे रहा। भूखा नहीं रहना, देसी घी की पूड़ी बनवाएंगे, रोटी और देसी घी की सब्जी बनवाएंगे, बढ़िया से रोटी सब्जी की व्यवस्था करेंगे, धरना जारी रखेंगे, हुक्का भी चलेगा और देसी घी का खाना भी। उन्हें विधवाओं की लड़कियों की शादी करवाई थी और आज सब चीज़ खत्म होगी। लोग आज भी हमारे पास आते हैं, मैडम हमारा कुछ करो, हमारा कुछ करो। अब मेरे पास क्या रहेगा, क्या करूं बताओ। जो कुर्सी संभालने वाला जो बैठा है उसने सांप का सब फंड मार के वो गद्दी का कब्जा कर लिया है, तो अब हमारे हाथ में क्या रहेगा। और अरविंद केजरीवाल को भेज देना, वो ब्याह शादी होती थी ना, जब कोई नहीं आता तो बरात का परोसा भेजते थे ना, है? तो उसको परोसा भेज देना कि बारात आई हुई है गांव से, वो परोसा तेरे लिए भी भेज रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल कुछ शर्म करो। वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता के द्वारा खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे सुपर जस्टिस न्यूज चैनल का कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है और न ही हमारे चैनल का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना है। वो सभी अपने वादे भूल चुकी है। दुर्भाग्य का विषय है आज हमारे दिल्ली के किसानों की 15-15 साल से जमीनों पे गंदा पानी भरा हुआ है, उस पानी को आज तक निकाला नहीं गया है, ना उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। एक तो 22 गाँव में जब ये बारिश हुई और गंदा पानी भी उनके खेतों में गया तो जमींदार को पता चला तो उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। हमें इतना दुख झेलना पड़ रहा है। दूसरा, पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, जब किसान की ज़मीन को एक्वायर किया जाता था तो उसको अल्टरनेटिव प्लॉट दिया जाता था, इस सरकार ने वो भी बंद कर दिया। तीसरा ये है जो भूमि जो 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन मजदूर किसान को प्लॉट या जो है ना ज़मीन मिली थी उनका आज तक इस सरकार ने मालिकाना हक नहीं दिया है, हम उसकी भी मांग कर रहे हैं। साथ के साथ जो 33 और 81 धारा है इसका भी हम मांग कर रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। साथ के साथ जो जमींदार की जो ज़मीन 81 धारा के तहत ग्राम सभा में वेस्ट होगी और उस पर गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी ने जो कब्जा कर रखा है, हमारी ये मांग है कि वो ज़मीन उसी जमींदार को दी जाए जिसकी वो ज़मीन है, जो उसका असली हकदार है। ये अपने बोर्ड वहाँ से उखाड़ ले, नहीं तो मजबूरन हमने दिल्ली देहात के मजदूर किसानों ने वो उखाड़ना। आज एक दूसरी मांग ये है, कम से कम दिल्ली में बात आती है और तो हमारी ये भी मांग है कि तुरंत वो गंदे पानी को निकाला जाए और जो गंदे पानी की निकासी हो ठीक हो। एक और इनका है, 7 साल से एक ही ठेकेदार है, जो ड्रेन है जो गंदा पानी जिसे निकाल कर यमुना जी में आता है, एक ही ठेकेदार को जो है ना टेंडर दिया जाता है। हमने RTI से पता किया, लेकिन उसने 7 साल में एक भी बरसाती नाले को या ड्रेन को साफ नहीं किया। इसी कारण से अब की बात तो सबसे ज़्यादा फसल बर्बाद हुई इसी कारण से हुई, क्योंकि जब बरसात होती है तो गंदा पानी है, जो बारिश का पानी है वो नाले के द्वारा आगे जाता है, लेकिन वो ड्रेन है या बरसाती नाले हैं उनमें फुल होने के बाद के कारण वो पानी वापसी खेतों में गया, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला, इसलिए जमींदारों की जो ना फसल जो ना बर्बाद हुई। और इसका केवल और केवल कारण आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। इसलिए हम ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो उसने घोषणा तो की है कि मैं 20,000 रुपये एकड़ जो ना मुआवजा दूंगा, लेकिन ये बहुत कम है और ये मुआवजा भी अब तक भी एक भी किसान को नहीं दिया गया है। और हमारी ये मांग है कि कम से कम जो 60 से 70 हज़ार रुपये एक किसान को जो है ना मुआवजा मिलना चाहिए और तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए। और जिस किसानों के 10 से 15 साल तक उनके खेतों में गंदा पानी खड़ा है उनको 10 से 15 साल का भी मुआवजा मुख्यमंत्री ने देना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, मुआवजे के बारे में तो वो ये कहते हैं कि LG साहब फाइल पास नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये कहने की बात है, LG साहब कोई फाइल नहीं रोकता है। LG
हमेशा दिल्ली देहात की जो बात करता है, पूरी दिल्ली के विकास की बात करता है, ये केवल झूठ बोलता है। अच्छा काम हो गया तो केजरीवाल ने कर दिया, अगर नहीं इसने करना तो एलजी नहीं। आज तक कौन सी फाइल जो है ना उसने रोकी है? क्या एलजी साहब ने ये कहा था पिंक ठेके खोल दिए जाएं? क्या एलजी साहब ने ये कहा है कि युवाओं को जो है ना दारू की ट्रेनिंग दी जाए, कैसे पी जाती है? क्या एलजी ने ये कहा है जो है ना महिलाओं को डिस्काउंट पे ठेके दारू दी जाए? सर जैसे कि केजरीवाल जो है चुनावी वादों में ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का मॉडल मतलब विकास मॉडल बना दिया। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी दिल्ली का विकास, आप भी दिल्ली में ही रहते हैं, जगह जगह सड़कें टूट रही है, न शिक्षा का कोई न कोई नई सड़क बनाई है, न कोई स्कूल बनाई। जब से सिर्फ झूठ पे सरकार, झूठ पे ही इनकी सरकार, इनका काम सिर्फ इतना है कि से पैसे कैसे कलेक्ट करे जाएं, उसको नीति जो शराब नीति में अप्लाई करी है वो इतनी विनाशकारी है देश के लिए कि आने वाला युवा जो हमारा नया युवा है नशे में डूबने के लिए उन्होंने तैयार कम की उन्होंने भाई साहब आप जानकारी बढ़ा दिए, लगभग 2000 ठेके अब हर वार्ड में ठेका होगा। और ये देश की पहली सरकार है जो शराब पीने की ट्रेनिंग देगी। सर किस तरह से ट्रेनिंग देगी? वहाँ पे क्लब के रूप में या कोई ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने बनाए हैं, कोई हब होगा, वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे कि शराब कैसे पी जाएगी। पिंक ठेके खोल दिए गए महिलाओं के लिए, महिलाओं को 30% की छूट दी गई है शराब खरीदने के लिए। अब जो शराबी है वो अपने घर पे जाएगा और माता बहनों को कहेगा जा शराब खरीद के ला। मतलब महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, हमारे लिए और दुखदायी हो गया। तो इसमें आपको इस प्रदर्शन से कितनी उम्मीद है कि कब तक सरकार आपकी मांगी सुनेगी? देखो जी, हम तो इस सरकार की इस नीति के विरोध में थे। अभी बहुत बड़ी वर्चुअल रैली हुई थी जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट करा और हमारी जो लीडर हैं, बड़ी लीडर स्मृति ईरानी जी, उन्होंने इसको संबोधित करा था। और इस विनाशकारी नीति के खिलाफ हमारी जो ये पार्टी है पूर्ण तरीके से लगी हुई है। और ये जो किसानों का मुद्दा है उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं, तैयार हैं। तो जैसा कि अभी और भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर धरने चल रहे हैं, महिलाओं के भी चल रहे हैं अभी आंगनबाड़ी के, और इधर आपने जो किसान का मोर्चा भी खोला है, तो उसमें आपको क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि कब तक आपकी मांगों को सुन लेगी, कब तक इसको पूरा करेगी? उम्मीदें, देखो उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, इसीलिए हम धरने बैठे हैं। अगर ये खुद से कर देते तो यहाँ किसानों को इस ठंड में, बरसात में, ये माताएं बहनें आई हुई हैं हमारी, इन्हें क्या जरूरत थी यहाँ पे धरने बैठने की? सरकार किस लिए होती है? अच्छे काम करने के लिए। लेकिन जब अच्छा काम हो ही नहीं रहा तो मजबूरी में धरने बैठना पड़ रहा है। और उम्मीद के साथ ही, उम्मीद पे दुनिया है, तो हम उम्मीद के साथ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे। एक तरफ तो केजरीवाल जी कहते हैं कि जो भी दिल्ली में विकास नहीं हुआ वो भाजपा के कारण नहीं हुआ है, एमसीडी में अलग है और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। जो स्टेट गवर्नमेंट की नीति है वो आपके सामने है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, जब से केजरीवाल साहब सरकार में आए, कोई नया स्कूल खोला हो, नया कोई फ्लाईओवर बनाया हो, ऐसी कोई नीति जो जन जन तक पहुँची। सड़कें बुरा हाल है, ट्रैफिक बुरा हाल है, पोल्यूशन हर वर्ष हमें झेलना पड़ता है, उसके लिए कोई नीति नहीं है। बस ये ओड इवन लगा दिया, ये सब नीतियाँ हैं। स्कूल पर तो केजरीवाल कहते हैं कि हमने स्कूलों का विकास कर दिया, नक्शा बदल दिया स्कूलों का। अरे भैया, अभी तो दिल्ली में ही रहते हो, जाके देखो ना क्या हुआ स्कूल का। अब ये एक कमरे को उसे रंग रोगन कर देना जो पहले से ही है, ये विकास है क्या? जनता नहीं, अब ये जनसंख्या नहीं बढ़ रही तो स्कूल नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने बिजनेस ब्लास्टर के बच्चों के लिए एक स्कीम भी अभी चलाई है, बिजनेस ब्लास्टर करके, उसमें बच्चे काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो, स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि पूरे प्रदेश को फायदा हो। सिर्फ एक मॉडल बना के, एक छोटा सा मॉडल बना के कि दिखाने के लिए, क्योंकि दिखावे की सरकार है ना, ये ज़्यादातर काम दिखावे के करते हैं। तो दिखावा वाला मॉडल दिखा के ये अब इन्होंने पराली वाला मुद्दा है। पराली उदाहरण के तौर पे बता तो 25 पैसे की पराली का इंतजाम नहीं कर पाया और 1 रुपये का ऐड कर दिया। तो ये दिखावे की सरकार है, ये सारे काम दिखावे के लिए करते हैं, दरअसल पे इनका कोई काम नहीं। भाई के साथ है DO ऑफिस में ज्ञापन दे के आए थे, भाई साहब को भी दिया था रिसीव करा के। मैं गया, बोल लिया न्यू ले लियाओ रिसीव। माँ जी आपको कर्मचारियों से 31 को दे रखे हैं, आज 8 होगी, निकलवाओ। नहीं,
मैं फिर परसों जाकर घर से लेकर देखा आया हूँ। मैंने बोला कि हमारे खेत की साइड से दीवार की जाए। पहले भी केजरीवाल साहब को भेज रखा है सभी को, और हमें पीछे तक का मुआवजा दिलवाया जाए। 7 एकड़ का वो हमारा 3 साल से उसमें तो तेरा पानी 25 फुट पर वो है। उसमें आकर केंद्र ये इसके कर्मचारी ये इसके जो अपने सीएम साहब के हमारे खेत के आगे कुछ निकाल दिया पानी, और पटेरा निकालना बंद कर दिया है। मैं सीएम साहब से कल गया हूँ। मैंने कहा जी कल मैं किसान यूनियन और मैं अपने विनोद रावत भाई साहब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, मैं उनके साथ मैं धरने पर बैठूँगा अनिश्चितकालीन तक। एसडीएम साहब को बोल कर हूँ और किसानों की मांग को लेकर धरने बैठूँगा। फिर मेरी प्रश्न, मेरा काका गुजरा हुआ है शेर सिंह, ये पीछे इन्होंने 1 साल तक घुमाए डेट देते रहे। ज़मीन हमारे जो हकदार है भाई बहन उनके नाम नहीं की, वे हमारे पास प्रूफ है, मैं वो दूँगा। अच्छा, अब ये कहते डीडी के हैंड ओवर कर दी। पीछे केजरीवाल ने 14,000 मुआवजा दिया था। हमारे एक काका गुजरे हुए थे, उनके बच्चों को मुआवजा नहीं दिया, उल्टा जमा कर लिया। ऐसा क्यों? हम अगर वहाँ खेत में गाय भैंस या अपने लिए अंदर भीड़ पड़ गई कुछ बना रहे हैं तो वहाँ उगाई करने वाले आ जाते, पुलिस वाले, एमसीडी वाले, एसडीएम दफ्तर वाले आते हैं। अच्छा, हम ट्यूबवेल लगाते हैं, वहाँ उगाई करने आ जाते हैं। लेकिन हमने ठान लिया अगर वहाँ कोई आएगा तो मैं उसको मारूंगा, वो हमारा हक है, हम उसको लठ मारेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। और मैं भाई साहब विनोद रावत के साथ या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हो या धरना मैं बैठूंगा अपने किसानों की मांग को लेकर। जय हिंद। तो जैसा कि यहाँ पर अभी सभी साथियों ने कहा कि आप मतलब धरने पे बैठे रहेंगे जब तक केजरीवाल आपकी मांगों को मानेंगे नहीं। तो इसमें महिलाओं को कितना समर्थन रहेगा इस धरने में? महिला पूरा समर्थन देंगे। पूरा समर्थन मैं रहेगा। सरला चौधरी निगम पार्षद रह चुकी 12 से 17 तक। अभी मैं किसान मोर्चे में प्रदेश में मंत्री हूँ। मैं पूरा सहयोग करूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद रावत जी के साथ और अपने जिम्मेदार भाइयों के साथ किसान मोर्चे में मैं सबके साथ खड़ी हूँ। और मैं जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम यहाँ से नहीं। अगर केजरीवाल जी नहीं मानते हैं फिर क्या कहेंगे? नहीं मानेंगे तो हम बैठे रहेंगे, क्या है। अभी वैसे भी दिल्ली के अंदर काफ़ी धरने चल रहे हैं। अभी इसी रोड पे एक धरना चल रहा है आंगनबाड़ी का, हाँ जी, उसका भी अभी 10वां दिन शायद हो गया है धरने को। हाँ जी, हाँ जी। और इधर आपका भी धरना चल रहा है केजरीवाल के खिलाफ ही। तो इसमें ये है कि अगर केजरीवाल जो आपकी मांगों को ना मांगे तो इसमें आप कब तक बैठे रहेंगे फिर? जब तक हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी की मांग नहीं मानी जाएंगी हम नहीं उठेंगे। हमारे नेता विपक्ष ने कह दिए कि हम परोसा भिजवा देंगे, हमारा देश की का खाना बन रहा है इधर ही, उसके लिए परोसा भिजवा देंगे वहीं उसकी विधानसभा में, उसके बंगला पर, जहाँ वो बंगले में बैठा है अपनी कुर्सी को छोड़ के, किसी बड़े का सम्मान नहीं करता है। 80 साल के बुढ़े की फ़ोटो देखी होगी तुमने अभी, तो उसका सम्मान के लिए वो कुर्सी छोड़ के खड़ा नहीं हुआ। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो बड़े का सम्मान के लिए भी कोई इतना नहीं जानता कि हमारे हिंदुस्तान में ये मर्यादा बनी हुई है, तो हम इसको धरने को नहीं उठाने तो एक तरफ तो केजरीवाल आरोप लगाते हैं मतलब केंद्र सरकार पे, जब पहले किसानों का जो धरना चला था 1 साल लगभग हो गया था उसको, उसमें भी केजरीवाल ने जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा था किसानों के लिए। अब एक तरफ दोबारा बीजेपी जो किसानों के समर्थन में झूठा बलगला रहा है वो केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने तो कितने काम कर दिए, केंद्र सरकार ने काम की छड़ी लगा रखी है। देखो ना, मोदी योगी का कितना नाम हो रहा, अमित शाह कितना नाम हो रहा। यूपी में देखो, फिर यूपी में सरकार आएगी, ये तो उत्तराखंड के लिए और पंजाब के लिए पैसा कमा रहा है दिल्ली से। विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी ने जो बिल वापस लिए तीनों वो चुनाव के लिए लिए हैं, और एक तरफ ये भी बोलेंगे वो कि जो ये धरना किया है वो भी इन्होंने चुनाव के लिए किया। ऐसा चुनाव के लिए क्यों? चुनाव में क्या करेगा ये? हमारा चुनाव नहीं लड़ सकते हम? नहीं, जैसे कि अभी सवाल जवाब हुए थे काफ़ी, जब तीनों कानून जो वापस लिए थे उसके बाद विपक्ष ने काफ़ी सवाल जवाब किए थे कि जैसी चुनाव पास आए वैसे इन्होंने बिल वापस ले लिए। ये तो अपने इल्ज़ाम लगा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर। इसके बस की, खुद के बस की राजनीति करनी नहीं है। ये दुनिया में अपना झूठे तूफान लगा के
और अपना राजनीति कर रहा है, कुर्सी संभाल रहा कि मेरा वहाँ मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, वहाँ का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और वहाँ जाके पैसा लगा रहा है। सब दिल्ली से कमा के और दुनिया में पैसा लगा रहा है। पहले दिल्ली को तो संभाल लो, दिल्ली की सीट को तो संभाल लो। पहले वादे तो जब करेंगे तुम दूसरे स्टेट में जाकर, पहले दिल्ली को संभाल लो। दिल्ली का क्या हाल बना दिया, सड़कों को देखो, गांव को, नालियों को देखो, गलियों को देखो। जो पार्षदों ने संभाली थी बीजेपी के राज में और कांग्रेस के राज, कांग्रेस का राज भी अच्छा रहा था, लेकिन इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया। हमने इतनी माता बहनों के लिए पेंशन दी थी, सब पेंशन कट, जो हमने विधवाओं की लड़कियों की शादी करवाई थी, और आज सब चीज़ खत्म होगी। लोग आज भी हमारे पास आते हैं, मैडम हमारा कुछ करो, हमारा कुछ करो। अब मेरे पास क्या रहेगा? क्या करूं बताओ? जो कुर्सी संभालने वाला जो बैठा है, उसने सांप का सब फंड मार के वो गद्दी का कब्जा कर लिया है, तो अब हमारे हाथ में क्या रहेगा? फंड ये दे नहीं रहा। जो निगम में जो काम होता है, वो जो राज्य सरकार होती है, वो काम के पैसा देती है, ये वो नहीं दे रहा। एमसीडी को बिल्कुल नहीं दे रहा। केजरीवाल तो बोलते हैं कि एमसीडी में बीजेपी का राज रहा है 15 साल से और एमसीडी बीजेपी का बर्बाद राज कहाँ रहा? सरकार तो कांग्रेस की और आप पार्टी की। केजरीवाल कहते हैं ऐसा। केजरीवाल कहने से क्या है? क्या कहता हो? उसकी बात को हम कैसे मान लेंगे? जब वो गद्दी को संभालने वाला केजरीवाल है, तो उसने फंड क्यों नहीं दिया? फंड क्यों नहीं दिया? फंड से ही तो काम चलेगा। केजरीवाल के फंड को तो सबको डकार के बैठ गए। अभी केजरीवाल के जो है बैनर भी लगे हुए हैं जगह जगह कि एक बार मतलब मौका दे ईमानदार को। तो वो जनता जानती है, जनता को क्या करना है। जनता लेगी इस बात का फैसला, जनता करेगी इस बात का फैसला। जनता को केजरीवाल चाहिए या बीजेपी की सरकार चाहिए, ये जनता। काम हमारा होगा। अरे भाई, कोई बिल्डर डेवलपर अगर व्यापार कर सकता है, यदि किसान करना चाहता है अपनी खेती बाड़ी पर, खेती की जमीन पर, और यदि उसको 4 पैसे की बचत होती है, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए। तो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है, ये जल्दी से इसके ऊपर अमल हो। सरदार हरदीप पुरी साहब पंजाब से अभी लौटने वाले हैं, मैं उसके लिए उनसे मैंने समय मांग लिया है, और इस कार्य को भी जो हमारे पार्ट में जो काम हमको करना है उसको हम करेंगे। बाकी ये जो सारे काम जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कलम से हम उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करके उनको पूरा करवाएंगे। विधानसभा के अंदर भी हम आपकी इस आवाज़ को पूरी मजबूती और ताकत के साथ उठाते रहे और आगे भी उठाएंगे। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत, उनके साथियों के नेतृत्व में जो ये धरना शुरू किया गया है, उसमें तन मन धन से हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे देहात से लोग आएंगे, कई बार लोगों को ये लगता है यार धरना देंगे तो बहन को मतलब भूखा मतलब है भूखा रहना पड़ेगा। कई बार यही सोचते हैं ना, भूखा नहीं रहना। देसी घी की पूड़ी बनवाएंगे, रोटी और देसी घी की सब्जी बनवाएंगे, बढ़िया से रोटी सब्जी की व्यवस्था करेंगे और धरना जारी रखेंगे। हुक्का भी चलेगा और देसी घी का खाना भी जो लोग धरना पर बैठेंगे उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। क्यों विनोद जी, क्या बन रहा है ना? देसी घी का है ना? हाँ। और अरविंद केजरीवाल को भेज देना। वो ब्याह शादी होती थी ना, जब कोई नहीं आता तो बराबर परोसा भेजते थे ना, है? तो उसको परोसा भेज देना कि बारात आई हुई है गांव से, वो परोसा तेरे लिए भी भेज रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल, कुछ शर्म करो। आखिर इंसान के साथ क्या जाएगा? किसी ने कहा है कि 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, यही होगा ना अंत में? क्या होगा? क्या लेके जाओगे? वो भी नहीं। और किसी ने कहा है, मैंने तो हाउस में कहा था, अरविंद केजरीवाल ना राजा रहा है ना रानी रहेगी। ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। जब न किसी की जिंदगानी रहेगी तो माटी सबकी कहानी कहेगी। अरे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा की भी माटी आज कह रही है कि उन्होंने गांव के लोगों के साथ अपनी कलम से न्याय किया। सर छोटू राम की माटी भी बोल रही है कि उन्होंने अंग्रेज के साथ किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए संघर्ष किया। आज उनकी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। और अरविंद केजरीवाल, जिस तरह का व्यवहार आप मेहनत कश कमेरे लोगों के साथ कर रहे हैं, ये हमें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। और इस देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही तो शहीद आजम भगत सिंह क्या कहते थे? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है।
और सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी उन पंक्तियों को गुनगुनाते रहते थे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पर लुटाए जा। अरे कुछ सीखो उन लोगों से जो इस कुर्सी पे तुमसे पहले बैठते थे। आखिर वो किस भावना के साथ किसान मजदूर गरीब की सेवा करते थे, कुछ तो उनसे सीखो। अगर तुम्हें सीखने का मौका नहीं मिला तो मुझे अपना टीचर बना लो, मैं बैठ के तुमको सिखाऊंगा कि वो लोग किस तरह काम करते थे। मैं बताऊंगा उनके काम के क्या तौर तरीके थे। अब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो यही हमारे जो लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे को जिन्होंने चूम लिया, वो यही कहते थे देश आज़ाद होगा, खेत और खलियान में खुशहाली आएगी, किसान और मजदूर के गालों पर लाली होगी। लेकिन आज लाली नहीं दिखाई दे रही, आज आंसू दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, थोड़ी भी आपको शर्म है, थोड़ी भी अगर आपको कहीं लोक लाज है, तो आप कृपया करके ये जो देहात के किसान मजदूर आज आपके घर के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं, आप अपना घर छोड़कर, अपना दफ्तर छोड़कर इनके बीच में आकर इनसे चर्चा कर कर इनकी तमाम समस्याओं का समाधान करो, ये आपसे हम अपील करते हैं। और यदि नहीं आप करेंगे तो हम आपकी ईंट से ईंट आज भी बजाएंगे, कल भी बजाएंगे। जितनी हमारे अंदर ताकत है वो तो ईश्वर के हाथ में फल देना, लेकिन हमें इस बात का हमें कम से कम अपने ऊपर हमें मलाल नहीं रहेगा। भारत माता की, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा अमर रहे, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, दीन बंधु सर छोटू राम। और क्योंकि जिन लोगों ने जीवन भर इन किसानों की सेवा की है, जब इस तरह के कार्यक्रम हो तो उनके वो अमर रहें, जहाँ भी हैं वो अमर हैं। उनके नारे लगाकर आसमान को गुंजा देना चाहिए, जिससे इस दिल्ली में, देश में और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, दीनदयाल, दीन बंधु सर छोटू राम पैदा हो। यही मैं कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।